हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह और एसपीएल टेक्निकल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अगर अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो कहां से लेना चाहिए, कहां से लेना आपके लिए सबसे सही होता है, जिसका आपको अच्छे से फायदा मिलता है। वैसे तो इंश्योरेंस बेचने के बहुत से तरीके हैं लोगों के पास और उन तरीकों से इंश्योरेंस बेच रहे हैं, लेकिन अंत में लेने वाले के साथ मुसीबत बन जाती है। देते समय तो सब मीठी मीठी बातें करते हैं और आपसे पॉलिसी करा ले जाते हैं, आपसे पैसा ले जाते हैं, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी बनती है, क्लेम का समय आता है या फिर इंश्योरेंस का पैसा लेने का समय आता है तो आपको पैसा नहीं मिल पाता। उसमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो आज इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रो रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है या फिर उनको क्लेम नहीं मिला। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि किस तरह का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए और कहां से लेना चाहिए, तो आपको जीवन भर कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस पॉलिसी की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट इंश्योरेंस कहां से आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंश्योरेंस कितने तरीके के होते हैं। इंश्योरेंस 3 तरीके के होते हैं। सबसे नंबर 1 पर होता है जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, जो आप कहीं से भी ले सकते हैं। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा, और तीसरा होता है जनरल इंश्योरेंस यानी कि आपके वाहनों या फिर किसी प्रॉपर्टी का बीमा। जीवन बीमे में व्यक्ति का बीमा किया जाता है, उसमें सेविंग भी मिलती है आपको और मरने पर पैसा भी मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी दवाइयों का खर्चा आपको मिलता है, जबकि जनरल बीमा में आपकी किसी प्रॉपर्टी में कोई नुकसान होता है, जैसे आपका वाहन चोरी हो गया या दुर्घटनाग्रस्त हो गया या फिर आपकी प्रॉपर्टी में आग लग जाए या फिर वो चोरी हो जाए, तो उस केस में आपको पैसा मिलता है। तो ये समझ गए होंगे 3 तरह के इंश्योरेंस यही होते हैं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनियों की जो इन इंश्योरेंसों को बेचती हैं। वो 4 तरीके से इन सभी इंश्योरेंसों को बेचती हैं, जिसमें नंबर 1 है डायरेक्ट कंपनी से। अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो आपको वहां से इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी। नंबर 2 पर बेचती हैं ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से। आपने देखा होगा आजकल बहुत सी वेबसाइटें हैं जो आपको इंश्योरेंस ऑफर करती हैं। और नंबर 3 है फोन कॉल के द्वारा, यानी आपके पास एक फोन कॉल आती है और वो आपसे इंश्योरेंस की डिमांड करते हैं। वहां से भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं, फोन कॉल पर राजी हो जाते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, तो उनका एक ऑफिसर आपके पास आता है आपसे डॉक्यूमेंट और पैसे या चेक लेने के लिए। और चौथा जो तरीका है वो है एजेंट के द्वारा। एजेंट को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, जो कंपनी से जुड़ा हुआ एक एडवाइजर होता है जो आपको इंश्योरेंस देता है। आप उससे भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि हमें इंश्योरेंस लेना कहां से चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है इंश्योरेंस लेने का। तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा डायरेक्ट कंपनी से ले लिया जाए, यानी कंपनी के ऑफिस में जाकर ले लिया जाए। या फिर कुछ लोगों का सवाल होगा कि डायरेक्ट ऑनलाइन ले लिया जाए। ऑनलाइन कुछ सस्ता भी मिल जाता है। बहुत सी कंपनियां आपको एक जगह पर मिल जाती हैं जहां पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। कुछ लोगों का जवाब हो सकता है कि फोन कॉल के द्वारा ले लिया जाए। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सामने वाला सारी चीजें आपको फोन पर बताता है और आपको केवल हाँ करना है। व्यक्ति खुद आपके घर आकर डॉक्यूमेंट ले जाता है। कुछ लोगों का जवाब ये भी हो सकता है
कि उन्हें अपने नजदीकी एजेंट से ही ले लेना चाहिए और इन चारों ही तरीकों से लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं। लेकिन सवाल फिर भी यूं का त्यों है कि सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जहां से इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप बेस्ट तरीका जानना चाहते हैं तो उसके लिए जानना यह जरूरी है कि इन चारों तरीकों में कंपनी किस प्रकार इंश्योरेंस आपको देती है, क्या तरीके हैं ये चारों। इसीलिए हम पहले बारी बारी से चारों तरीकों के बारे में जानते हैं कि इनसे इंश्योरेंस मिलता कैसे है। सबसे नजदीकी तरीका आपका, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एजेंट के द्वारा। एजेंट भी एक कर्मचारी होता है उस कंपनी का जिससे वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का हो। वो अपना एक एजेंट कोड रखता है, यानी एम्प्लॉय कोड रखता है, जिसके द्वारा वो आपको इंश्योरेंस देता है। एजेंट आपके आसपास का रहने वाला ही कोई व्यक्ति होता है जो आपके पास आता है और आपसे इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करता है। अगर उसके द्वारा बताई हुई पॉलिसी आपको पसंद आती है तो आप उसे डॉक्यूमेंट देते हैं और अपना पैसा या चेक देते हैं और वो आपकी पॉलिसी कंपनी में जमा कर देता है और वहां से पॉलिसी बॉन्ड पेपर लाकर आपको दे देता है। जैसे ही आपका रिन्यूअल प्रीमियम आता है, जैसे ही नेक्स्ट मंथ आपका प्रीमियम भरने का समय आता है, तो एजेंट फिर से आपको जानकारी देता है कि आपका रिन्यूअल आ गया है, आपको अपना प्रीमियम भरना है। अगर आप एजेंट को हाँ करते हैं तो एजेंट फिर से आपके घर आता है और आपसे प्रीमियम लेकर जाएगा और कंपनी में जमा करेगा और उसकी रसीद लाकर आपको वापस देता है। कोई भी दुर्घटना होने पर आपके परिवार के लोग आपके उसी नजदीकी एजेंट को बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई है और आपसे हमने पॉलिसी ली थी। उस केस में एजेंट आपकी पूरी जानकारी कंपनी को पहुंचाता है और जल्दी से जल्दी आपका क्लेम सेटलमेंट कराकर आपको दिलाता है। यानी हर तरह से आपकी सहायता एजेंट हमेशा करता है। ये एक अच्छे एजेंट का कार्य होता है। अब दूसरा ऑप्शन आता है फोन कॉल के द्वारा। अब ये जान लेते हैं कि ये फोन कॉल आता कहां से है। सबसे पहले हम आपको बता दें, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी फोन कर इंश्योरेंस नहीं बेचती है। ये IRDA का नियम है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो इंश्योरेंस के नियम और कानून बनाती है। ये एक भारत सरकार की संस्था है, इसी के अधीन सभी इंश्योरेंस कंपनियां चलती हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो आप IRDA को अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उस कंपनी को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको फोन कॉल नहीं करती है, तो फिर ये फोन कॉल आता कहां से है। अब हम आपको बताते हैं इस फोन कॉल का सीक्रेट। ये फोन कॉल आती है ब्रोकर कंपनी से। बहुत सी ब्रोकर कंपनी दिल्ली, नोएडा, बंबई, हैदराबाद, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में खुली हुई हैं, जो अपने यहाँ पर लड़के लड़कियों को एम्प्लॉय के तौर पर रखते हैं और उनसे फोन करवाते हैं लोगों से इंश्योरेंस लेने के लिए। ये फोन कितनी भी दूर किया जा सकता है, यानी पूरे देश में फोन करते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ एक ब्रोकर अपनी कंपनी से पूरे देश में इंश्योरेंस बिकवा सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये ब्रोकर कंपनी का फोन कॉल होता है, जिसका डायरेक्ट कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये लोग अक्सर करके आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। आपको बताते हैं हम कंपनी की हेड ऑफिस दिल्ली से बात कर रहे हैं, हम कंपनी की हेड ऑफिस बंबई से बात कर रहे हैं, या हैदराबाद से बात कर रहे हैं, या जयपुर से बात कर रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी सिटियों के नाम आपको बताएंगे, लेकिन ये सभी बिल्कुल झूठ होता है। ब्रोकर का काम होता है आपसे एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी कराना, जिसमें ब्रोकर का कमीशन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वो आपको फोन कॉल पर ही एग्री करता है। अगर आप फोन कॉल पर राजी हो जाते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, तो वो आपके नजदीकी कंपनी के ऑफिस में फोन करता है
कि हमारी वहां से एक पॉलिसी के डॉक्यूमेंट आपको पिक करने हैं, यानी उठाने हैं, कलेक्ट करने हैं। तो उस कंपनी से कोई भी एक व्यक्ति आपके पास आता है और वो डॉक्यूमेंट ले जाता है और यहाँ पर पॉलिसी हो जाती है सीधी आपकी ब्रोकर के यहाँ से। ब्रोकर केवल एक प्रीमियम की गारंटी लेता है कंपनी से। उसके बाद आपको अपना प्रीमियम खुद ही कंपनी जाकर भरना होगा। दोबारा से ना तो ब्रोकर की आपके पास कॉल आएगी और ना ही वो आपसे प्रीमियम लेने आएगा। अब मर्जी आपकी है, आप प्रीमियम भरो या मत भरो। अगर आप प्रीमियम नहीं भरेंगे तो आपने जो पैसा दिया है वो डूब जाएगा। दूसरा, आपको ये भी नहीं पता होता है कि आपकी पॉलिसी कंपनी की कौन सी ब्रांच के द्वारा की गई है। जब आपके पास पॉलिसी बॉन्ड पेपर आता है तभी जाकर आपको पता चलता है। अगर आप मान के चलिए आप रहने वाले आगरा के हैं और दिल्ली से फोन कॉल पर आपने पॉलिसी ली है तो आपकी ब्रांच का एड्रेस भी दिल्ली का ही होगा। अगर आपके परिवार में कोई दुर्घटना होती है तो ब्रोकर कंपनी तो आपकी बात सुनेगी नहीं, फिर आपको अपनी उस कंपनी के किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर ही अधिकारियों से बात करनी होगी, जो आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। क्योंकि जो फोन कॉल पर आपको पॉलिसी देते हैं वो न जाने क्या क्या आपको बताते हैं, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन आप उनके भ्रम में आकर पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन उस पॉलिसी का पूरा फायदा आपको नहीं मिल पाता है। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो मेरे ख्याल से फोन कॉल पर पॉलिसी कभी नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2 पर आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी वेबसाइट हैं जो बहुत से इंश्योरेंस कंपनियों का एक साथ इंश्योरेंस बेचती हैं। आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस उन वेबसाइटों से ले सकते हैं। ये वेबसाइटें भी एक तरीके से ब्रोकर ही होती हैं, लेकिन ये अपना बिजनेस ऑनलाइन तरीके से करती हैं। कुछ फोन कॉल के द्वारा करती हैं तो कुछ वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन लोगों को बेचती हैं। यहाँ पर ये बहुत सी कंपनियों के इंश्योरेंस एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो प्लान आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार प्लान ले लिया तो इसमें भी हालत ब्रोकर की तरह ही होती है। दोबारा से ना तो कंपनी आपके रिन्यूअल के लिए आपसे पूछेगी और ना ही वो आपकी आवश्यकता पड़ने पर कोई सहायता करेगी। अब आपको खुद ही सभी भागा दौड़ी करनी होगी। नंबर 1 पर आता है डायरेक्ट कंपनी से। अगर आप डायरेक्ट कंपनी इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वहां से आपको इजीली इंश्योरेंस मिल जाता है। आप किसी भी अधिकारी से जाकर मिलेंगे, वो आपको इंश्योरेंस दे देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है। IRDA के नियम के अनुसार कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बिना एजेंट या ब्रोकर के इंश्योरेंस नहीं बेच सकती है। ये IRDA का नियम है। इसका मीन्स ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से इंश्योरेंस खरीद ही नहीं सकता है, फिर भी डायरेक्ट कंपनी से आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। तो वो कैसे, अब वो मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, वहां पर किसी भी अधिकारी से जाकर आप मिलते हैं, जो फील्ड ऑफिसर या डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। वो आपसे मीटिंग करेंगे और आपको पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी समझाएंगे। अगर आप एग्री करते हैं, अगर आप हाँ करते हैं तो आपको वो पॉलिसी दे देंगे और आपसे सभी डॉक्यूमेंट ले लेंगे। लेकिन IRDA के नियम के अनुसार डायरेक्ट कंपनी से आप पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। लेकिन वो अधिकारी आपको यही बताएगा कि आपकी पॉलिसी डायरेक्ट कंपनी से ही हो रही है। एक तरीके से हम बताएं, सभी पॉलिसियां कंपनी से ही होती हैं, लेकिन बिना एजेंट या ब्रोकर के नहीं हो सकती हैं। तो वो अधिकारी क्या करता है, जो आपसे डॉक्यूमेंट लेता है उसमें अपने किसी जान पहचान के किसी ब्रोकर, एजेंट या चैनल पार्टनर का कोड लगा देता है, नाम लिख देता है, जिससे आपकी पॉलिसी उसी एजेंट के नाम से चढ़ जाती है जिसको वो फील्ड ऑफिसर चाहता है, डेवलपमेंट ऑफिसर चाहता है। तो दूसरे अर्थों में कहें कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी से जाकर पॉलिसी लेने जाते हैं तब भी आपको पॉलिसी किसी न किसी ब्रोकर या एजेंट के माध्यम से ही मिलती है और उसका जो भी उसमें कमीशन मिलता है
वो उसी के अकाउंट में जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कल की डेट में दोबारा से अपना प्रीमियम भरना है तो आपको डायरेक्ट कंपनी ही जाना होगा, क्योंकि जिस एजेंट का कोड आपकी पॉलिसी में लगा है वो तो आपकी जानकारी का ही नहीं है, पता नहीं वो कहाँ रहता है, इसलिए वो आपके पास नहीं आ पाएगा। कुछ केस में अगर आपके नजदीक का होगा तो वो आपके पास आ भी सकता है। तो यहाँ भी अच्छी बात नहीं है। कल की डेट में कोई समस्या होती है तो आपको डायरेक्ट कंपनी ही जाना पड़ेगा, और जिस ऑफिसर से आपकी बात हुई थी हो सकता है उसका तबादला हो गया हो या वो रिटायर हो गया हो, तो आपको समस्या यों की त्यों बनी रहेगी। फिर भी यहाँ आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, आपको ही सारी भागा दौड़ करनी होगी। तो आखिरकार रिजल्ट कहाँ निकलता है? सवाल यह है कि सबसे अच्छी पॉलिसी कहां से मिलेगी। सबसे अच्छी बात इसमें हम ये बता दें कि इन चारों ही तरीकों से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो उनके लिए आपको प्रीमियम बराबर ही जमा करना होगा, ना कम न ज्यादा। चाहे आप ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे फोन कॉल से ले लीजिए, चाहे एजेंट से ले लीजिए, चाहे डायरेक्ट कंपनी जाकर ले लीजिए, हर जगह पर आपको प्रीमियम बराबर ही जमा करना होगा, उतना ही प्रीमियम देना होगा, न कम न बढ़ती। तो अब सवाल आता है सबसे अच्छा कौन है? तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है आपके नजदीक में रहने वाला वो एजेंट जो आपके घर पर आपको पॉलिसी देने आता है, क्योंकि कल की डेट में आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो वो आपके परिवार के साथ रहेगा, आपको पॉलिसी का क्लेम दिलवाएगा, आपके साथ पूरी भागा दौड़ी करेगा, और आपके परिवार के लोग भी उसके घर जाकर उसे बोल सकते हैं। बाकी किसी अन्य तरीके से अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें भागा दौड़ी पूरी की पूरी आपको ही करनी होगी, आपके परिवार वालों को ही करनी होगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इंश्योरेंस कहां से लेना चाहिए और कहां से लेना सही होता है। इस वीडियो में उतना ही। इंश्योरेंस से संबंधित कोई अन्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, आप इंश्योरेंस चाहे किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, केवल एक चीज उसमें ध्यान रखना कि कंपनी IRDA के द्वारा रजिस्टर होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आपके पास पॉलिसी बॉन्ड पेपर आता है, अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं है तो पॉलिसी बॉन्ड पेपर जिस दिन आपके पास आता है उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर आप अपने किसी भी नजदीकी कंपनी की ब्रांच में जाकर उस पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं, और 7 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा बिना कटे हुए। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपकी पॉलिसी को मर्ज नहीं कर सकती है, यानी पुरानी पॉलिसी में नहीं जोड़ सकती है, और ना ही कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी का फंसा हुआ पैसा निकाल सकती है। कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कोई लोन या बोनस ऑफर नहीं करती है, जो आपको नई पॉलिसी लेने के लिए लालच दिया जाता है, ये सभी झूठ होता है। तो इस तरह के किसी भी झूठ में आप ना फंसें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल SPL टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।